नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार की, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। भारतीय जनता पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस था। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2024 के लिए पार्टी की बड़ी जीत के प्रति समर्पित होकर काम करने का संकल्प भी लिया। देखिए, जब राज्य नहीं बना था तो उस समय राज्य के अंदर बहुत सारी जो विकास के काम थे, चाहे वो सड़कों के हों, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के हों, चाहे अनेकों काम हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही बने हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद आज 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे आज एम्स का निर्माण हो, दूसरा एम्स बनना हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन हो, ऐसे अनेकों काम, देहरादून का एयरपोर्ट बड़ा बनना हो, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान पर काम हो, हेमकुंड साहब रोपवे जाना हो, केदारनाथ रोपवे जाना हो, अनेकों कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे प्रस्तावित हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में अभूतपूर्व कार्य हो। देखिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे देश के हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया है। मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी। प्रत्येक बूथ स्तर तक हमने अपने सोशल मीडिया आईटी सेल का गठन किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे आज के सभी कार्यक्रमों की प्रमाणिकता भी नमो ऐप में डाउनलोड होना है। हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अलग से ऐप आता है। उस ऐप के माध्यम से कार्यक्रम हुआ कि नहीं, अब झूठी बातों का स्थान नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष रूप से हर कार्यक्रम का एक स्वरूप दिखाई देता है और हमारा कार्यकर्ता सोशल मीडिया के इस युग में उस चुनौती के भी सामना। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शराब का काला कारोबार अब अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार को छूट देते हुए 31 मार्च तक बकाया भुगतान करने वाले अनुज्ञापियों को भी रिन्यूअल का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन उत्तराखंड आबकारी विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए कई दुकानों के रिन्यूअल आदेश जारी कर दिए हैं। कि ये सरकार लगातार खनन माफियाओं और शराब माफियाओं के हाथ में खेल रही है और इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पर खनन प्रेमी और शराब प्रेमी मुख्यमंत्री होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। और इसके पुख्ता प्रमाण इस बार हैं कि शराब नीति में सरकार ने मनमाने तरीके से परिवर्तन किया, हाई कोर्ट से भी फटकार लगी, उसके बाद भी सरकार नहीं चेती और अभी संज्ञान में आ रहा है कि जिन दुकानों ने अपने पुराने वर्ष का बकाया भुगतान नहीं किया, उसका अधिभार भी जमा नहीं किया, उनको भी रिन्यू कर दिया गया है। तो ये सीधे सीधे प्रमाण है कि आप किस तरीके से शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। और जो सरकार की नियमावली है उस बकाये को भी आप उन पर छोड़ रहे हैं और उनके हाल पर भी वो जब चाहें तब उसका भुगतान जमा करें। तो ये शराब माफियाओं के मन मुताबिक आप कब तक नीतियां बनाएंगे, कब तक विभाग को आप उनके अनुसार चलाएं, ये एक बड़े आश्चर्य का विषय है। और पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जिस तरीके से खनन के ट्रकों को छुड़ाने के लिए एक पीआरओ पत्र लिखता है, दिखाने के लिए उसको हटाया जाता है, 1.5 महीने बाद फिर उसको नियुक्ति दे दी जाती है, इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं। तो इससे सरकार को बचना चाहिए और प्रदेश को जो राजस्व की हानि हो रही है, जो जूना लग रहा है, पहले से ही आर्थिक मंदी में प्रदेश है, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल पा रही है, फिर आप अगर इस तरीके से शराब और खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाकर प्रदेश को करोड़ों रुपए का लाभ शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाएंगे और प्रदेश को राजस्व का नुकसान करेंगे, ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं। देखिए, जो मामला भी संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पूर्ण पारदर्शिता के साथ और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं और उसी दिशा में आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार काम कर रही है। जो मामला आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित रूप से जो इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी।
उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकार ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अब हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम इंसान को उससे संबंधित सभी जरूरी जांचें कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। खास बात यह भी है कि इन रिपोर्टर्स को जाने माने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर इन रिपोर्ट्स को जाने माने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स भी स्वीकार कर चुके हैं। देहरादून के सचिवालय में सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने नई मशीनों का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने शीशम बाड़ा क्षेत्र में स्थापित इंटरनेशनल जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया और इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि देहरादून के बाकी शिक्षण संस्थानों की तरह यह स्कूल भी मील का पत्थर साबित होगा। कलयुग में अगर कोई भगवान इस धरा पर साक्षात मौजूद हैं तो वे हैं संकट मोचक बजरंगबली, राम भक्त हनुमान, जिनका जन्मोत्सव आज पूरे भारत में मठ मंदिरों में मनाया गया। और इस कड़ी में हरिद्वार में अवधूत मंडल आश्रम के हनुमान मंदिर में भी भव्य आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सरदार गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर बोलते उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। पिछले दिनों में कांग्रेस लगातार सावरकर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी कई बार वीर सावरकर पर हमला बोला। राहुल गांधी के हमले पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को बीजेपी का कार्यकर्ता बता डाला है। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर आज कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया। और खबर लक्सर से है, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल द्वारा लक्सर में आयोजित पार्टी की जनसभा में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पार्टी जिला अध्यक्ष अंकित धाकेकी ने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का स्वागत किया। अब बात लक्सर की कर लेते हैं, जहां पर गोवर्धन में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रशासन के द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय और चिकित्सा शिविर में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल, तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने सुना। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीतावनी में पर्यटन गतिविधियां पूर्व की भांति संचालित किए जाने की मांग को लेकर कारपेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पूर्व में कई दिनों तक धरना और प्रदर्शन किया गया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा का आरोप है कि रामनगर वन प्रभाग डीएफओ कुंदन कुमार के द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है और आंदोलन के दौरान वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन देते हुए उनका धरना समाप्त करा दिया गया था। एक कांग्रेस विचार शून्य और मुद्दा विहीन पार्टी है और कांग्रेस आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही है। वो एक गिरोह के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से एक गिरोह में एक दूसरे को निपटा करके आगे बढ़ने का काम किया जाता है, वही काम आज कांग्रेस में हो रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से जो बयान जारी किया गया है, ये उसको प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है। एक कांग्रेस विचार शून्य और मुद्दा विहीन पार्टी है
और कांग्रेस आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही है, वो एक गिरोह के रूप में काम कर। उधर रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर स्थित सुंदरखाल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में पर्वतीय क्षेत्र को जा रही एक यात्री बस चालक की तेज और लापरवाही के वाहन चलते चपेट में ले लिया और उसे एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया और बस मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर अंतर कलह पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी चौहान ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो कांग्रेस के पुराने इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी एक दूसरे को पीछे कर आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। एक कांग्रेस विचार शून्य और मुद्दा विहीन पार्टी है और कांग्रेस आज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही है, वो एक गिरोह के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से एक गिरोह में एक दूसरे को निपटा करके आगे बढ़ने का काम किया जाता है, वही काम आज कांग्रेस में हो रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से जो बयान जारी किया गया है, ये उसको प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर इन दिनों कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने आदेश जारी किया है। इसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और जिला शिक्षा अधिकारी आरंभिक के साथ विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूलों को आदेश का अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस ऐसे स्कूलों में भेजे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी की किताबों को छोड़कर महंगी किताबें खरीदने का दबाव अभिभावकों पर बना रहे हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरथरी के चार्ज संभालते ही वन विभाग में ताबड़तोड़ तबादले देखे गए हैं। नक्षत्र लव शाह को भूमि संरक्षण वन प्रभाग का आलसी बनाया गया। अखिलेश भट्ट को मसूरी वन प्रभाग का चार्ज दिया गया है। नितिन पंत को वन प्रभाग पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। उधर गोपाल दत्त जोशी को वन प्रभाग अल्मोड़ा का कार्यभार सौंपा गया है। अंग्रेजी की किताब में छपे शब्द अम्मी अब्बू को लेकर विवाद बढ़ गया है। अभिभावक की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद हरकत में आए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने किताब का वो पाठ पढ़ा और पूरे मामले के अकादमिक प्रशिक्षण करवाने के निर्देश दिए। बीते दिनों हुई बरसात से कुमाऊं में फसल और बागवानी को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ सर्वे करने में जुटा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कृषि विभाग और तहसील के स्तर पर राजस्व कर्मी किसानों की फसलों को नुकसान का सर्वे कर रहे हैं और सभी जिलाधिकारियों को विभाग के अधिकारियों को तेजी के साथ किसानों की फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। ये घोषणा गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू से बातचीत के बाद की। उन्होंने बताया कि सेना के जवान 20 अप्रैल से यात्रा मार्गों से बर्फ हटाने का काम शुरू करेंगे। देहरादून में चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा है कि चारधाम यात्रा का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे में श्रद्धालु और पर्यटकों के मन में कोई शंका ना हो और साथ ही साथ उत्तराखंड की जो अतिथि देव भव संस्कृति है वो भी रहे। तो यात्रा को सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। चारधाम यात्रा पर अधिकारियों को सतपाल महाराज की ओर से निर्देश दिए गए।
उधर रामनगर में आने वाले पर्यटन सीजन को लेकर शासन की तरफ से जारी निर्देश के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रामनगर में स्थित पेट्रोल पंप की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पेट्रोल पंप की जांच की कार्रवाई शुरू की गई है रामनगर में। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आदेश दिया था पर्यटन सीजन को देखते हुए आदेश जारी किया गया। पेट्रोल पंपों की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खाद्य विभाग के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस 2023 में विभिन्न स्थान पर रही उत्तराखंड राज्य की झांकी मानस खंड को प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में भ्रमण करा रही है। मानस खंड की ये यात्रा सीएम आवास से पिछले 5 अप्रैल से शुरू हुई, जो राजधानी के अलग अलग स्थानों से होते हुए आज हरिद्वार पहुंची। यहां पर ये झांकी अगले 3 दिन 6, 7 और 8 अप्रैल तक हरिद्वार के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करेगी। इसको आज उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून में वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर महादेव स्थित हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। दक्षिण मुखी हनुमान जी का भक्तों ने 1.25 क्विंटल फूलों से पुष्पाभिषेक किया और इस मौके पर मंदिर के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी ने कहा, हनुमान जी से हमें धैर्य, साहस, निष्काम भाव से सेवा की प्रेरणा मिलती है। पंडित कमल जोशी और मंडली ने संगीत में सुंदरकांड पाठ और भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी और पूजा और यज्ञ के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग और गौशर में शोभा यात्रा निकाली और इस मौके पर कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। रघुपति तो मंदिर में चालीसा पाठ कराया गया। हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखिए किस तरह से जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। इधर मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया। 43वां स्थापना दिवस था भारतीय जनता पार्टी का और वो कार्यकर्ताओं ने मनाया। इसके साथ साथ बूथ स्तर तक भी तैयारी की गई, ध्वजारोहण किया गया। 43वां स्थापना दिवस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया था मसूरी में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिवंगत नेताओं को भी श्रद्धांजलि इस दौरान दी गई। इस मौके पर मसूरी बीजेपी मंडल ने बीजेपी के सभी दिवंगत नेता और कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर दिवंगत नेताओं के परिजनों को शॉल और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। उनके घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी फहराया गया। तो परिजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। मसूरी से खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाया है। ये तस्वीरें भी दिवंगत नेताओं के परिजनों को सम्मानित किया गया बीजेपी के स्थापना दिवस पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह एक बार फिर से अपनी पार्टी के प्रदेश प्रभारी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी का काम समन्वय बनाने का होता है, लेकिन उत्तराखंड समन्वय किस प्रकार बनाया जा रहा है इस बात को भली भांति समझता है। प्रीतम सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता जहां बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा के नेता उन पर तंज कस रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।